नमस्कार, आपका स्वागत है फैक्ट पिंच में। और आज हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला, फैसला, सच्चाई और अपना भविष्य। सोचिए, कल सरकार कह दे 100 मीटर से छोटे पहाड़ पहाड़ नहीं माने जाएंगे, तो क्या वो पहाड़ सच में खत्म हो जाएंगे? आज भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली ठीक इसी सवाल के बीच खड़ी है। अरावली क्या है? एक बहुत रोचक बात और समझ लीजिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि अरावली पर्वतमाला हिमालय से भी ज्यादा पुरानी है। यानी अरावली कमजोर नहीं है, बल्कि धरती के इतिहास की सबसे पुरानी गवाह है। और सोचिए, जब इतनी पुरानी पर्वतमाला पर फैसले बदले जाते हैं तो उसका असर कितना गहरा होगा। अरावली पर्वतमाला भारत की ही नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। इसकी उम्र लगभग 300 करोड़ साल बताई जाती है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तक फैली हुई है, यानी कि रायसीना हिल्स। अरावली कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है। अरावली का असली काम क्या है, ये हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज हम बात करेंगे उन्हीं कामों की। अरावली 3 बहुत बड़े काम करती है। पहला, ये बारिश के पानी को जमीन में उतारती है, यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज। दूसरा, ये थार रेगिस्तान से उठने वाली धूल और रेत, यानी जो गर्मियों में धूल भरी आंधियां चलती हैं, लू चलती है, उनसे जो धूल निकलती है उसको दिल्ली एनसीआर तक पहुंचने से रोकती है। और तीसरा सबसे बड़ा काम, ये जंगलों और जानवरों के लिए एक नेचुरल कॉरिडोर है। इसके अंदर कई नेशनल पार्क हैं। सरल शब्दों में कहें तो अरावली नहीं तो पानी कम, धूल ज्यादा और गर्मी और भी खतरनाक। अब तक आपने जाना अरावली क्या है, इसके क्या फायदे हैं और ये कितने साल पुरानी है। लेकिन अब आते हैं उस फैसले पर जिसके कारण पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में अरावली की एक नई परिभाषा दी गई। इतनी पुरानी पहाड़ी, इतनी पुरानी पर्वतमाला की एक नई परिभाषा, ये समझ से परे है। उस परिभाषा के अनुसार सिर्फ वही भूभाग अरावली माना जाएगा जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है। यानी कि और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, इस परिभाषा को स्वीकार कर लिया और यह भी कहा कि जो परिभाषा सरकार ने दी है, जो यहाँ पेश की है सुप्रीम कोर्ट में, वो फाइनल उसी परिभाषा को माना जाएगा कि हाँ यही अरावली है। लेकिन असली विवाद यहीं से शुरू होता है। वो विवाद क्या है? अब सवाल ये आता है कि क्या पहाड़ सिर्फ ऊंचाई से तय होते हैं? क्या 90 मीटर की पहाड़ी पर्यावरण के लिए बेकार हो जाती है? 100 मीटर तक अगर कोई पहाड़ी नहीं मानी जा रही, अरावली नहीं मानी जा रही, तो 90 मीटर वाली भी बेकार हो जाती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अरावली की ताकत उसकी ऊंचाई में नहीं, उसके फैलाव में है। इस फैसले का सीधा असर क्या होगा, ये भी हम जानते हैं। नई परिभाषा के कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि अरावली का 80 से 90% हिस्सा अब संरक्षण की श्रेणी से बाहर हो सकता है। मतलब जहां पहले खनन, निर्माण और पेड़ों की कटाई पर सख्त नियम थे, अब यहाँ ये काम आसान हो सकते हैं। अब ये नियम आसान हो जाएंगे, यानी कि खनन माफिया, भू माफिया यहाँ पनपेंगे और अनाधुन दिन रात पहाड़ों को छलनी करेंगे। अब इसके दुष्प्रभाव, जो मुख्य दुष्प्रभाव, जिनमें जो सबसे गंभीर दुष्प्रभाव हैं, वो इतने गंभीर हो सकते हैं जिसकी कल्पना भी शायद नहीं की होगी। पहला, भूजल रिचार्ज घटेगा, यानी आने वाले सालों में पानी की किल्लत बढ़ेगी। पानी की किल्लत, अरावली वाला जो क्षेत्र है उसमें पैसे ही ऑलरेडी पानी की किल्लत चली आ रही है, और अगर ये फैसला क्रियान्वित होता है, इस फैसले को माना जाता है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से भूजल रिचार्ज घटेगा। अगला, अगर अपन देखें तो धूल और रेत की आंधियां बढ़ेंगी, जिसका सीधा असर दिल्ली एनसीआर की हवा पर पड़ेगा। जबकि दिल्ली एनसीआर की हवा आज ही इतनी प्रदूषित है कि चारों तरफ देश में दिल्ली की के प्रदूषण, उसके एक्यूआई की बात की जा रही है। तीसरा सबसे बड़ा जो फर्क पड़ने वाला है, वन जीवों के रास्ते टूटेंगे, जिससे जैव विविधता को भी नुकसान होगा। जैव विविधता हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, पर्यावरण के लिए कितना जरूरी है, ये समझाने के लायक शायद बात है नहीं, क्योंकि सब लोग इस चीज को जानते हैं। और चौथा, शहर और ज्यादा गर्म होंगे, क्योंकि नेचुरल ग्रीन बैरियर जो है वो कमजोर पड़ेगा, जंगलों की कटाई होगी। विरोध क्यों हो रहा है? इसी वजह से देश में लोग विरोध कर रहे हैं। राजस्थान में सेव अरावली जैसे अभियान चल रहे हैं, युवा उनका नेतृत्व कर रहे हैं, जगह जगह सभाएं की जा रही हैं, सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन चलाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने भी कहा है ये फैसला पर्यावरण विनाश का रास्ता खोल सकता है। सरकार का पक्ष भी समझना चाहिए वैसे हमें।
सरकार का कहना है यह एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन है। इल्लीगल माइनिंग पर लगाम लगेगी, प्लानिंग आसान होगी और डेवलपमेंट को क्लियरिटी मिलेगी। यानी केंद्र सरकार का ये कहना है कि इस फैसले से प्लानिंग भी आसान होगी, डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन डेवलपमेंट अगर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करके अगर डेवलपमेंट होता है तो ऐसा डेवलपमेंट भारत की जनता को नहीं चाहिए। सरकार मानती है ये संतुलन बनाने की कोशिश है, लेकिन ऐसे संतुलन का भारत की जनता करेगी क्या, ये सरकार को भी समझना चाहिए। अगर सरकार की मंशा साफ है, सरकार की मंशा अगर साफ है तो सरकार को सामने आकर इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर कहीं किसी व्यक्ति से, यही लोगों से, किसी राज्य में लोगों से या फिर भारत की जनता से उस परिभाषा को, जो नई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट के जरिए आपने पेश की है, उसको समझने में गलती हो रही है तो आपको सामने आकर समझाना चाहिए कि आखिर में क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि क्या सच में ये संतुलन है या फिर पर्यावरण संरक्षण को धीरे धीरे कमजोर करने की शुरुआत, जो ऑलरेडी पहले से ही कमजोर हो चुका है। पर्यावरण कितना कमजोर है ये भी बताने की आपको जरूरत नहीं है। आप चारों तरफ देख रहे हैं कि क्या हाल हो रखा है, क्योंकि प्रकृति कागज की परिभाषाओं से नहीं, जमीन की सच्चाई से चलती है। भविष्य पर इसका निश्चित रूप से हमारी पीढ़ियों पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। आज नहीं तो आज के अपनी आने वाली पीढ़ियों पर, आज के बाद 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद इसके जो नुकसान होने वाले हैं उनका पता चलेगा। आज अरावली की परिभाषा बदली है, कल किसी और जंगल, किसी और नदी या किसी और पहाड़ की परिभाषा भी बदली जा सकती है, और तब शायद हम सिर्फ सवाल ही पूछ पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। आज अगर आप अपने हक के लिए खड़े नहीं हुए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए खड़ा नहीं हुए, तो फिर शायद आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। ये मुद्दा वैसे राजनीति का नहीं, हमारी सांसों का और पानी का है। अगर आपको लगता है कि अरावली बचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि कभी कभी आपका एक शेयर एक पहाड़ की ढाल बन जाता है। मैं हूं फैक्ट पिंच और यहाँ सच को दबाया नहीं जाता। अगर ऐसी वीडियो आपको आगे और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक